हाँ 7. Two concentric circles are of radii 5 cm and 3 cm. Find the length of the chord of largest circle which touches the smaller circle. So these are two concentric circles and इनके रेडियस अलग अलग हैं और हमें ये पता करना है कि इस कॉर्ड की लेंथ पता करनी ए बी लार्जेस्ट, जो कि find the length of chord of largest circle. Find the length of chord of largest circle. लार्ज सर्कल की जो कॉर्ड है ना उसकी लेंथ पता करनी, वो कॉर्ड उतनी ही लंबी होगी चाहे कहीं से खींचो, लेकिन इसकी लेंथ पता करनी। ये P है, इसका रेडियस कितना दिया है 3 सेंटीमीटर और इसका 5 सेंटीमीटर। क्या जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस होता है टू टेंजेंट इज इट परपेंडिकुलर? सो OP इज रेडियस टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हेंस, तो इसलिए क्या होगा बताओ, क्या OP परपेंडिकुलर होगा AB? और एक बात और बताओ, परपेंडिकुलर, ठीक है, दैट इज रेडियस इफ क्या है कि परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड, इज इट बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ऐसा 9 पे पढ़ा है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो दो चीजों का यूज करेंगे, एंड परपेंडिकुलर drawn from center to chord bisects the chord। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, क्या AP BP के इक्वल हो जाएगा? अब देखो ये 5 है, ये 3 है और ये है, तो इन ट्रायंगल सर 8 हो जाएगा OPA है ना, हो जाएगा कि नहीं? इन ट्रायंगल OPA यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अगर इतना भी नहीं लिखना चाहते हो तो इन राइट ट्रायंगल, अपने आप ही पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगा, राइट ट्रायंगल। तो इट इज इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA स्क्वायर। OP 3 है, AP का पता नहीं, ये 5 है, तो AP कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। So AP is equals to 4 सेंटीमीटर। तो AB क्या है, क्या वो 2AP है? यहाँ लिख ही दिया है, ये आधा आधा कर रही है। So it is 2 into 4, that is 8 सेंटीमीटर। Now if a quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle, हमने एक सर्कल लिया और इस सर्कल को इससे बहुत सारे टेंजेंट ऐसा एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया जो इसे टच करता हो, ये ऐसे बना दिया, दिस इज क्वाड्रिलेटरल ड्रॉन। क्या ये सर्कमस्क्राइब कर रहा है? इसको थोड़ा कर दें, झुका हुआ है। तो ऐसा इट इज ए, जैसा भी दिया हो, ऐसा अगर दिया है फिगर है, तो A B C D और PQRS ऐसा दिया है। तो आपको क्या प्रूव करना है? AB प्लस CD टू प्रूव AB plus CD is equals to AD plus BC, AD plus BC। अब जरा देखो, हमें AB plus CD करना है, तो अब प्रूफ में सिर्फ पहले एक लाइन लिख दो, If
पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल इन लेंथ। एक लाइन लिखो, पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल इन, सही, फिर बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल इन। अब जरा देखो, तो ये बताइए इधर ए बी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ए बी कैसे आएगा? एपी लिखो इधर, बताओ एपी किसके इक्वल है? आप बताओ। एपी एएस के इक्वल नहीं होगा? एएस के इक्वल नहीं होगा? श्रेयान बोलो। अच्छा, एपी जब लिखा है तो बीपी भी इधर ही लिखो, क्योंकि जब जोड़ेंगे तभी तो एबी इधर बनेगा। नहीं, एपी हमने लिख दिया ना इधर। अब इधर क्या लिखोगे? तो बीपी बोलो किसके इक्वल है? बीक्यू। और बताओ इधर क्या चाहिए? सीडी चाहिए। तो सीडी कैसे आएगा बताओ? सी, हाँ सही है, सी आर इज इक्वल टू सी क्यू। और बताइए श्रेयान, गुड मॉर्निंग बेटा। और डी आर लिख देंगे तो जोड़ देंगे तो वही आ जाएगा, डी आर इज इक्वल टू डी एस। अब इन सबको ऐड कर दो, तो एपी प्लस बीपी प्लस सी आर प्लस डी आर, और उधर क्या आएगा बताइए? ए एस। तो ए एस के साथ क्या जोड़ें? ए एस के साथ डी एस जोड़ दें, और साथ में बी क्यू के साथ सी क्यू। तो ये और ये इन सबको ऐड करो, तो एपी प्लस बीपी क्या होता है? एबी प्लस सीडी, और यहां देखो एएस प्लस डीएस एडी। तो यहां से देख लो एएस प्लस डीएस एडी, और ये देखिए बीक्यू प्लस सीक्यू बीसी। हैंस प्रूव्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। अभी फुल स्क्रीन आ रहा है आप लोगों के में? मीट पे फुल स्क्रीन हो जाता है ना, आप लोग खुद कर सकते हो। नहीं, जूम भी कर सकते हो। जूम नहीं, फुल स्क्रीन होना चाहिए बस। तो सौम्या, लैपटॉप पे अगर मान लो ऑनलाइन करती हो कि फोन पे अगर कभी रहती हो? फोन पे तो नहीं अच्छा हो पाता होगा, फोन पे दिखता ही नहीं, दिख जाता। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। आइए प्लीज। सो 9th क्वेश्चन सेज दैट इन फिगर दिया है, एक सर्कल बनाया हुआ है
और सर्कल में दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं, एक टेंजेंट यहाँ से ले लिया और एक यहाँ से, और फिर एक ऐसे और भी टेंजेंट ले लिया। नाउ दैट इज एक्स वाई, और दूसरा है ए बी। आइए प्लीज, नाउ ए बी सी इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और ये एक्स डैश वाई डैश है, एक्स डैश वाई डैश, एंड इन दोनों को जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इनके रेडियाई को मिला दिया गया है क्या, ये, तो इट इज पी क्यू, और यहां से इसे मिला दो सेंटर से, और इससे इसको मिला दो। अब आपको इसमें प्रूव करना है, टू प्रूव एंगल एओबी, एंगल एओबी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, ये दोनों टेंजेंट्स पैरेलल हैं, गिवन क्या है बताओ, कि जो एक्स वाई है इट इज पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश, और ये ट्रांसवर्सल है, ए भी उसका ट्रांसवर्सल है जो दोनों को कट कर रहा है। तो ये बताइए प्रूफ में कि एंगल पी ए बी और प्लस एंगल क्यू बी ए, मेरा कहने का मतलब है ये एंगल और ये एंगल मिलके ये दोनों कितने होंगे, क्यू बी ए, पी ए बी और क्यू बी ए, वाई इट इज 180 डिग्री। ठीक है, मतलब दैट इज द इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, या फिर कोई इंटीरियर एंगल भी बोल सकते हो, कोई इंटीरियर एंगल है, तो दिस इज को इंटीरियर एंगल्स ये। अच्छा, ये द लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सेंटर इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स, ये भी बात जानते हो। तो क्या ये एंगल हाफ हाफ होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे, और साथ में ये इसके इक्वल होगा। तो लाइन ज्वाइनिंग एक्सटर्नल पॉइंट टू सेंटर इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स। तो इसलिए हम ये बात कह सकते हैं कि जो पीएओ है वो क्या बीएओ है, आधा आधा हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल है ना, जो पीएओ और बीएओ, क्योंकि ये टेंजेंट है कि नहीं, ये दोनों क्या ये टेंजेंट नहीं है, तो ये एंगल आधा आधा नहीं हो जाएगा, साथ में ये इक्वल भी होंगे और ये आधा भी हो जाएगा, और इसी तरीके से क्या ये दो टेंजेंट नहीं है, तो सो एंगल पीएओ इज इक्वल टू एंगल बीएओ, और साथ ही साथ देखो जरा क्यूबीओ इज इक्वल्स टू सीबी, दूसरा एंगल कौन बन रहा है, देखो क्यूबीओ सीबीओ नहीं बन रहा, या एबीओ लिख लो। अब जरा देखिए, अब मेरे पास ये जो फर्स्ट इक्वेशन है मैं इसमें 2 से डिवाइड करता हूं, तो इक्वेशन 1 into 1/2 कर दो, तो जरा करिए, हाफ एंगल पीएओ पीएबी प्लस हाफ एंगल क्यूबीए इज इक्वल टू 90 डिग्री, ऐसा कर दिया। बताओ इसका हाफ क्या है, पीएबी का हाफ क्या है, क्या मैं इसे बीएओ नहीं लिख सकता हूँ? क्योंकि हमने लिख दिया इक्वल है, तो ये दोनों एंगल इक्वल है, तो इसका आधा कितना हुआ, इस पूरे एंगल का आधा, ये वाला एंगल हुआ कि नहीं हुआ, तो मैं ये लिख दूं, और इस वाले का आधा मैं ये अंदर वाला लूं, तभी तो ये ट्रायंगल मिल पाएगा हमको, मैं बाहर वाला क्यों लूं, और जब अंदर वाला लूंगा तो एंगल सम प्रॉपर्टी नहीं लगा दूंगा। सही है कि नहीं, ये दोनों अपने आप ही 90 हो गए, तो क्या तीसरा नहीं 90 हो जाएगा, मिलके 180 बनना है। तो मैं इसकी जगह क्या लिख दूं, इसके हाफ की जगह लिख दूं BAO,
एंगल BAO। और QBA का हाफ क्या लिखूं? देखो ABO, क्या लिख दूं? ABO इट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब लिखो बट BAO प्लस ABO और प्लस AOB ये मिल के क्या होंगे? ऐसा एंगल सम प्रॉपर्टी से होगा। और फिर इन दोनों की जगह क्या रख दो? क्या 90 डिग्री? ऊपर 90 आया है, सो 90 डिग्री और प्लस ABO इट इज, तो एंगल ABO यही प्रूव करना था। ठीक है, पहले देखो अनीशा, ये और ये मिल के 180 हुआ, आधा कर दिया दोनों का, तो ये दोनों तो इक्वल है ही, आधे की जगह ये लिख दिया, और जब इसका आधा किया तो इसकी जगह ये लिख दिया, तो ये दोनों मिलकर 90 हो गए, और तीनों मिलके 180, तो ये तो 90 बच ही गया। सर हाँ सर, ये जैसे आपने लास्ट में दिया सर, x डॉट p डॉट वाला ऐसे लिख के छोड़ सकता है? सर आपने हेंस प्रूव्ड को h डॉट p डॉट लिख दिया तो ऐसे ही लिख के छोड़ सकता है? हेंस प्रूव्ड ही तो लिखना है बस, और क्या मतलब लिखना है? ऐसे ही लिख सकता है ना, हो जाएगा सर। कह रहा पूरा हेंस प्रूफ लिखें फिर HP। नहीं, HP लिखा जाता है, इति सिद्धम, मतलब जो आपने कहा था वो सिद्ध हो गया। अब जरा देखिए 10, prove that the angle between two tangents drawn from external point to circle is supplementary to angle subtended by the line segment joining the point to the center। कहा जा रहा है कि ये अगर ये बाहर से हमने टेंजेंट ले लिए P और इनको सेंटर से भी ज्वाइन कर दिया, तो ये पूछा जा रहा है टू प्रूव, क्वेश्चन पढ़ लेना, टू प्रूव कि एंगल P और प्लस एंगल O इट इज 180 डिग्री, ऐसा पूछा जा रहा है। ये कि इंक्लिनेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स एंड द लाइन जॉइनिंग टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द सेंटर आर सप्लीमेंट्री, यानी कि इन दोनों का सम कितना होगा? 180। वहां से दिख रहा है आपको पीछे से? ठीक है, अब देखो प्रूफ देखिए, तो ये बताइए कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर सेंटर से मिला दिया जाए तो क्या होता है? सो रेडियस टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज परपेंडिकुलर। अगर ये परपेंडिकुलर है तो OA किसके परपेंडिकुलर होगा? क्या PA के? और OB इज परपेंडिकुलर टू PB। अब जरा देखिए, एंगल P प्लस एंगल OAP प्लस एंगल O और प्लस एंगल OBP, क्या ये मिलकर 360 डिग्री होंगे एंगल सम प्रॉपर्टी से? चारों एंगल सम प्रॉपर्टी से, तो ये सारे मिलके ऐसे होंगे। अब जरा देखो, तो एंगल P प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल O और प्लस 90 डिग्री, ये 360, क्योंकि हमने लिख दिया कि ये दोनों 90-90 है, OAP OBP है कि नहीं? 90-90 है कि नहीं? तो अब देखो एंगल P प्लस एंगल O ये कितना हो जाएगा? 360 माइनस 180, तो एंगल P प्लस एंगल O कितना हो गया? हेंस प्रूव। समझ आ गई बात? तो मतलब उन दोनों को 180 बताना था। भाई ये बताना है कि ये सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री एंगल की यही प्रूफ। सप्लीमेंट्री तो यही होता है, पढ़ो क्वेश्चन कि फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल इज सप्लीमेंट्री द एंगल सबटेंडेड, ठीक है ना? अब हम देखते हैं नेक्स्ट।
तो ऑफलाइन क्या है? Now, 11th क्वेश्चन देखिए। 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज रोम्बस, कि एक समानांतर चतुर्भुज जो कि वृत्त के चारों तरफ बनाया गया हो वो समचतुर्भुज होता है। एक पैरेललोग्राम बनाओ। पैरेललोग्राम क्या बनाओगे? रोम्बस ही बनाओ। और वो सर्कमस्क्राइब हो सर्कल के चारों तरफ। ये इस तरीके से, और ये प्रूव करो कि ये रोम्बस है। P Q R S, ये भी पहले की तरह। हाँ सर इसमें बस मतलब कोई दो मतलब अपोजिट साइड्स को बस इक्वल करना है ना, बाकी सब तो पैरेललोग्राम बोला है। पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स तो इक्वल है ही है, एडजेसेंट, ठीक है ना। तो ये दिया गया है कि A B C D इज पैरेललोग्राम। टू प्रूव हमें एक्चुअली प्रूव क्या करना है? AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू। सर तो ये भी दे रखा है कि अपोजिट साइड इक्वल है। पैरेललोग्राम दे रखा है, ये नहीं दे रखा है अपोजिट साइड से इक्वल। तो पैरेललोग्राम तो अपोजिट साइड इक्वल ही होती है पैरेललोग्राम। अब वो बोल रहे हैं तो हम क्या करें? नहीं सर आप पूछ रहे वो कह रहे हैं ये तो दे रखा है पैरेललोग्राम में, क्या ये भी दे रखा है? तो बता रहा हूँ कि नहीं दे रखा। सब चीज दे ही देगा, फिर वो कहो ये भी देगी, अपोजिट एंगल भी इक्वल है, फिर ये भी देगी, सब कुछ दे देगा। फिर वो सिर्फ इतना बोल रहा है पैरेललोग्राम, इसमें जो जो प्रॉपर्टी उसके अंतर्गत आ ही जाती है कि नहीं? प्रूफ। अब देखो यहाँ पर हमारे पास जो पिछला सवाल किया था वही हमें करना है कि अब हम ये दिखाएंगे दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, ऐसा दिखाएंगे। तो जरा देखो AB प्लस BC, वही चीज करना है। देखो AP किसके इक्वल है? AS, AP AS के इक्वल है। BQ BQ, तो ये AB बन जाएगा। यस सर। AB बन जाएगा। आप ऐसे कोई भी रेंडमली दो ले लो, चल जाएगा। अब BQ हमने इधर ले लिया, तो इधर मैं BQ ले रहा हूँ, AP BP ले लिया है, तो BQ जिधर लिया है क्या उधर ही QC नहीं लेना पड़ेगा? यू आर बाउंड टू टेक। और कोई रास्ता है? क्योंकि ये तो जुड़ेगा नहीं। अगर आप QC इधर लेते हो तो इधर क्या लोगे? CR, और जिधर CR लोगे देन यू आर बाउंड टू टेक DR, तो उधर क्या लोगे? आप उसके अलावा कुछ ले भी नहीं सकते हो। अच्छा अब ये बताओ एडिंग, और यहाँ क्या लिखोगे? दैट इज पेयर ऑफ टेंजेंट्स from exterior points
ऑन सर्कल इक्वल तो दिखाई दिया है, इक्वल करने की जरूरत नहीं, ठीक है। अच्छा बताओ, ऐड करोगे तो AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR, और इधर क्या करोगे, AS के साथ क्या करोगे, AS प्लस DS प्लस PQ प्लस QC, ये सही कर रहे हो। तो अब इन दोनों से मिलाओ, इसे मिलाओ, इसे मिलाओ, इसे मिलाओ, तो क्या ये AB हुआ, और प्लस इज AD और प्लस BC। क्या आप ऐसा मानते हैं कि जो AB है वही CD है, हाँ सर। AB इज इक्वल्स टू CD, और ऐसा मानते हैं कि जो AD है वही क्या है, BC है कि नहीं, आमने सामने वाली। क्यों ऐसा है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, जैसा कि कुणाल ने कहा कि अपोजिट साइड जो भी होती है वो तो इक्वल होती ही है। तो अब मैं इसकी जगह क्या लिख दूं, क्या AB प्लस AB लिख दूं, क्योंकि CD भी तो AB ही है। यस सर। और इसकी जगह क्या लिख दूं, कुछ भी लिख दो अपने मन से, AD प्लस AD लिख दूं, सर 2 टाइम्स AD तो 2AB और 2 इज इक्वल टू 2AD। 2 कर जाएगा। तो AB किसके इक्वल हो गया, AB इज इक्वल टू AD। अच्छा, इसको ले लो फर्स्ट इक्वेशन, इसे ले लो सेकंड इक्वेशन, इसे क्या ले लो, ये बताओ ABCD के इक्वल है, यस सर। जरा देखो तो, बोलो ABCD के इक्वल है, यस सर। BC AD के इक्वल है, यस सर। तो ठीक है। और AB AD के इक्वल है क्या, हाँ सर। तो मैं AB को AD के इक्वल दिखाऊं, देखो वही लाइन की है, AB AD वही रेड रेड कर दिया। और अब इसके अलावा क्या AD BC के इक्वल है, Yes. हो गए चारों इक्वल कि नहीं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3, AB is equals to BC is equals to CD is equals to DA, hence ABCD क्या हो गया, is rhombus, hence proved। अब देखिए 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन कह रहा है ट्रायंगल ABC is drawn to circumscribe a circle। तो हमने इसके चारों तरफ एक ट्रायंगल बना दिया है, ये इस तरीके से ना। अब देखें, ऐसे बना दिया गया, ठीक है। नाउ ABC, कुछ और चीजें दी हैं, ये 6 सेंटीमीटर दिया है, ये कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे हो कि ये 8 है तो ये भी 8 होगा, और ये 6 है तो ये भी 6, और ये यदि x है तो क्या ये भी x होगा, होगा। नाउ इट इज D, क्योंकि ये पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट्स, ये भी पेयर ऑफ टेंजेंट्स और ये भी पेयर ऑफ टेंजेंट्स हैं। तो अब ये OD है, समझ में आया। अभी तक कोई हार्ड लगा है, नो सर। तो फिर अभी भी नहीं लगेगा। क्या है, ये समझ में आया कि नहीं, वो हो गया। अब जरा देखिए कि आपको सारी चीजें दे दी गई हैं, रेडियस कितना है, 4 सेंटीमीटर है। अब आप क्या करिए कि इसका एरिया कैसे निकाला जा सकता है, इसको इससे मिला दो और इसको इससे मिला दो और इसको। AB और AC बता दो। अच्छा ये बताओ, क्या आपके पास 3 ट्रायंगल है, यस सर। 3 ट्रायंगल है, और ये सब रेडियस मानते हो क्या, यस यस सर। सर। देख लो 4 सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर नहीं है इस पे क्या, यस सर। तो ये रेडियस, ये रेडियस। अगर मैं हीरोन्स फार्मूला पूरे पे लगाऊं और फिर एक बार इस वाले पे हाफ इंटू बी इंटू एच, हाफ इंटू बी इंटू एच और हाफ इंटू बी इंटू एच लगा के तीनों को जोड़ दूं, तो क्या वो सब इक्वल होगा। 3 ट्रायंगल, एक इधर वाला और एक नीचे वाला और एक इधर,
तीनों का हाफ इंटू बी इंटू एच तो किया जा सकता है ना, सर एरिया नहीं पूछा। है ना? पूछे, हमें क्या देना देना उसके पूछने से हम थोड़ी करेंगे। वो एक्स तो पूछ रहा है कि नहीं। अच्छा, तो अब जरा देखो ई एस क्या है इन ट्रायंगल ए बी सी। एस बताओ क्या है? तो S इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस बाई 2। बोलो, ये चीज तो है कि नहीं? यानी कि जो भी इसका सरकमफ्रेंस है उसका हाफ सेमी सरकमफ्रेंस। ए बी कितना ये बताओ? बी सी और ए सी, बोलो सही है? ए बी बी सी ए सी सब लिख दिया। कितना हो जाएगा बताओ? 2x और प्लस 14 क्या? देख लो 14 प्लस, तो अब ये कितना हो जाएगा? 2 अगर कॉमन ले लिया जाए, बताइए। x प्लस 14 सेंटीमीटर हो गया। अब एरिया ABC क्या होगा? S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी होगा। इसकी जगह क्या लिखा जा सकता है बताओ? S की जगह क्या लिखोगे? x प्लस 14, यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो सब गलत हो जाएगा, ये नहीं फिर 14 इसको गवर्न करेगा। S की जगह लिख लिया S। अब लिखो S माइनस ए कौन सी साइड है? इस पूरी साइड। अब देखो एक एक साइड को A मान लो, इसको B मान लो और इसको C। तो इसमें से क्या आप सब्ट्रैक्ट करोगे? 6 प्लस क्या x प्लस 6? ब्रैकेट बंद कर दिया, देख लो। s x माइनस ए है ना, s है कि नहीं? तो s और s माइनस ए दिख रहा है। अब क्या लिखोगे? ब्रैकेट क्लोज नहीं किया। ये कर दिया, इसको भी करना है, इसकी जरूरत नहीं, ये पहले लिखा गया तो जरूरत नहीं। और x फिर s माइनस b, जरा देखो ये b है, क्या लिख दें बता? 14 लिख दें। और अब क्या लिखें? s माइनस c, तो क्या लिखते हैं इसकी जगह? x प्लस 8 और ये रूट पूरे पे लगा दो। यहां क्या लिखोगे? हाफ इंटू बी इंटू एच लिखोगे। b कितना है? बेस, बोलो। x प्लस 6 और h कितना है? हाइट 4 है, तो 4 और हाफ इंटू, फिर यहां क्या लिखोगे? बेस 14 है क्या और हाइट क्या है? 4। अगर आप ऐसा ना लिखना चाहो तो आप ऐसा लिख सकते हो कि एरिया BOC, नहीं तो फिर कोई सोचेगा ये क्या कर रहे हैं। AOB प्लस एरिया BOC और प्लस एरिया COA है ना। तो इससे क्या पता चल जाएगा कि ये दोनों इतना तो लिखना चाहिए ना। और फिर आप क्या लिख लो? हाफ x प्लस 6 इंटू 4 और फिर हाफ 14 इंटू 4 प्लस हाफ x प्लस 8 इंटू 4। और उधर जरा देखिए, उधर क्या होगा? x प्लस 14, यहां से x गया तो कितना बचा? 8 बचा, चेक करो। और यहाँ से 14 गया तो x बचा, और यहाँ से x गया तो क्या बचा? 6। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, इस 2 से ये गया तो 2 आया, इस 2 से ये गया और इस 2 से 2, सब में ये 2 आ गया। तो जरा इसे मल्टीप्लाई करो, तो क्या ये 2x प्लस 12 है और ये कितना है? 28। और यहां से क्या आया? 2x प्लस 16 आ गया। अच्छा, अंदर आइए, तो यहां पे क्या क्या चीजें आ रही हैं? रूट के अंदर x प्लस 14 इंटू x इंटू 48। 48 किसे मानते हो कि 16 है, तो 16 3 जा 48 होता है 48। तो क्या मैं इसे 48 ना लिख के 16 इंटू 3 लिख दूं? है तो 48 ही। देख लो, 2 जा 48, या 48 को क्या लिखोगे? इट इज इक्वल्स टू 4 इंटू 4 इंटू 3, तो 4 का जोड़ा बन जाएगा ना। मैं ये कह रहा हूँ 4 का जोड़ा भर के 4 बाहर निकल आएगा, ये कहना चाहिए। अच्छा,
यहाँ पे जरा देखिए, यहाँ कितना है 4x और क्या चीज है बाकी जोड़ो। 28 प्लस 28 कितना होता है 48, और उधर कितना आ गया 4 बाहर आ गया, तो रूट के अंदर कितना हो गया, बोलो सही है क्या? इधर भी 4 बाहर निकालना है, और 4 बाहर निकालते ही अंदर क्या बचेगा, देखो कहाँ पे, यहाँ 56 लिखे, ये तो और अच्छा कर दिया इन्होंने। 4 निकाला तो कितना बचा, 14 बचा, तो हमारा कट भी आएगा। ये सही है, 56 बता नहीं है, 28 प्लस 28 कितना होता है 56 हो गया कि नहीं, 4 कट गया, ये कट गया। अब इन दोनों का स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, ये बताओ, ये चीज क्या हो जाएगी, ज्यादा इजी नहीं हो गया। हैं? एक तरीके से देखो, दूसरी तरीके से, 3 तरीके हैं ना, तो पहले तरीके से देखो। सवाल का क्या है आपका, जो आपके लिए हो सकता है इजी, दूसरों के लिए थोड़ी ना होगा। आप तेज हैं, ये कट गया, ठीक है। ये स्क्वायर किया, तो स्क्वायर करने से बताओ, ये इसका ये स्क्वायर किया तो ये 2 इससे कटा कि नहीं कटा, तो अब यहाँ पे क्या बचा, x प्लस 14 3 है, तो x कितना हो गया बताओ, 11 सेंटीमीटर हो गया। माइनस का नहीं होगा क्या? हमारे स्कूल में वो ऐसे कटता नहीं है सर, माइनस का 11 सर। जब ऐसे मतलब वेरिएबल होता है तो सर पहले भी काटना नहीं चाहिए। अरे तो नहीं काटेंगे, दो वैल्यू नहीं काटेंगे, चलो ठीक है, काटने की जरूरत नहीं, x पॉजिटिव इसलिए काटा, कोई बात नहीं, ये चीज हो गई। अब यहाँ पर क्या चीज हो गई, x प्लस 14 का स्क्वायर है, आप नहीं काटना चाहते हैं तो इसे मत काटो, आप क्वाड्रेटिक बना लो, एक बार काट के बनाना, काट के बना लो, खूब होता है, पूरे नंबर मिलते हैं। अब वो कह रहे हैं नहीं काटना है, पर उसमें आंसर माइनस में आ रहा है। ये देखो, तो ये कितना आ गया, x प्लस 14 इज इक्वल टू 3, तो देख लेते हैं कि कहाँ पे क्या चीज हुई है, ठीक है। तो आ रहा है इसमें अभी बस मेरे को सॉल्व करना है ना। x अभी हमारे पास क्या आ गया, x प्लस 14 हमने स्क्वायर कर दिया, सर x का वैल्यू आ क्या नहीं दिख रहा, आगे चले सर, इसको आगे बैठा दो सर, बेचारा खड़ा हो रहा है बार-बार। सर नहीं वो आप सही पर सर उधर 20 कहीं और बताओ, तोड़ के पढ़ लेना। कुछ और भी चीज आ रही क्या, इन सबको हमने जोड़ दिया, x प्लस 14 इज इक्वल टू 3, x प्लस 14 ही आ रहा है ना यहाँ पे, 2x प्लस 2x 4x था ना, फिर x प्लस 14 इज इक्वल टू 3, इसको चेक कर, कहीं कोई और देखो अनीशा, अलग ले रहे हैं, एक बार ध्यान दो, कहीं गड़बड़ी की है और कुछ है। ये x का क्या किया हमने, ये x छोड़ दिया ना, यही तो दिक्कत है, मैं तो बोल रहा बताया करो, सर, मुंह में ही था सर, बोलने वाला था। इतनी देर में रखने से नहीं होता ना, सही है। x प्लस 14 ये x छूट गया था ना, तो अभी 3x है, अब इसका जब वो रूट स्क्वायर किया तो यहाँ x प्लस 14 है, कट गया कि नहीं, ना काटो, अगर नहीं काटता है तो मल्टीप्लाई करो, वरना कट सकता है क्योंकि प्रोडक्ट पे है, मल्टीप्लाई में है कि नहीं, तो कोई चीज मल्टीप्लाई में है तो दूसरी तरफ क्या नीचे नहीं चली जाएगी, और नीचे जाके कट नहीं जाएगी भाई, ये स्क्वायर और ये प्रोडक्ट में ये नीचे चली जाएगी, कट जाएगी, और कटेगी तो क्या बचा बताओ, x प्लस 14 इज इक्वल टू 3x, तो 3x माइनस x क्या हो गया 14, ये अब x उधर चला गया तो 2x क्या हुआ 14, तो x क्या हो गया 7, तो आपको 7 नहीं बताना है, आपको दोनों की लेंथ बतानी है, तो आप मुझे बताइए AB कितना हुआ 30 6 प्लस 7
13 सेंटीमीटर और AC 15 दैट इज 8 + 7। सर हाँ, तो कोई दूसरा तरीका तो बताओ। दूसरा तरीका बताया जाएगा, पहले इसको देखो। सबसे पहले हमने इसमें क्या किया, ठीक है, नाउ सबसे पहले हमने इसमें हेरॉन्स फार्मूला लगा दिया। ओके, हेरॉन्स फार्मूला लगाने से क्या हुआ कि सबको जोड़ दो, जितनी चीजें दिख रही हैं सबको क्या करो, ऐसे ना भी जोड़ना चाहो तो सबको एक तरफ से जोड़ दो, ठीक है। तो जोड़ने से क्या होगा, x + 14 आ जाएगा। यहां तक समझ में आ गया। अब x + 14 आने के बाद आप क्या करोगे कि x + 14 यानी s में से क्या करोगे, हर तरफ की साइड घटाओगे, ठीक है। तो ये तो आपसे हम करवाएंगे ही, आप एक बार देख लो, करवाएंगे, देखें। सबसे लास्ट सब कर लेते हैं आप। लास्ट टाइम मैंने कराया था 70% बच्चों ने कर लिया था। तो ये थोड़ी कि लॉट आप लोगों की खराब है और अच्छी है, आप में से 80% कर लेंगे, समझ लो। यहाँ तक पूछना है तो पूछो। नहीं बोलो, तीनों को जोड़ दिया, x रख के तीनों को जोड़ लोगी, इतना कर लोगी। अब देखो, सिर्फ इसमें से ये हटाओ, तो x + 14 में से ये ब्रैकेट में रख के हटा देना। पहले s लिखो, समझिए, s लिखा, और फिर s - a। s - a समझ में आया कि नहीं? s - a, ये तो ब्रैकेट में रख के हटा लोगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। s - b में तो सीधा ही कट गया, s - c, तो x + 8 हटाया तो कितना बचा बताओ, 6 बचा। अगले ही स्टेप में मेल्ट हो गया, तो यहाँ पे कितना आया, x + 14 8x, इसे भी कट कर दो तो ये 6, ये सब आ गया। अगले स्टेप में आओ, अगले स्टेप में देखो 8 और 6 है। अगर आपको ऐसा नहीं ठीक लगता, कहते ये क्या कर दिया, तो चलो ठीक है, तो 2 × 2 × 2 ठीक लग रहा है, और × 2 × 3। अब तो बताओ, अब तो 4 बाहर आएगा कि नहीं आएगा? सबको तोड़ लिया, ये कर लिया। इधर देखो जरा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। फिर से देखो, इस वाले इस ट्रायंगल के बारे में देखो जरा, अभी बता रहे, इस ट्रायंगल के बारे में देखो, एक एक ट्रायंगल, हाफ इंटू, ऐसे तीनों ट्रायंगल लेंगे, एक नहीं लेंगे। एक ये भी तो ट्रायंगल है, एक ये ले लेंगे, और एक कौन सा ट्रायंगल है, ब्लू वाला। अरे हर चीज आपको अब ये देखो, बस और फ्री नहीं। तो ये देखो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये किया है, इसमें दिक्कत है। हाफ इंटू 14 × 4, ठीक है, और हाफ इंटू जिसे ये कुछ भी ना करना हो, हाफ भी बाहर ले लो, 4 भी बाहर ले लो, और अंदर क्या लिखो, हाफ इंटू बेस, हाफ इंटू हाइट बाहर ले लो, और बेस 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 लिखते जाओ। समझ आया कि नहीं? वही 4 हमने बाद में बाहर ले लिया, बाद में बाहर लो या कट कर दो, जैसा आप चाहो तो वो कट कर सकते हो, 2 बाहर ले सकते हो, वो आपकी मर्जी के ऊपर है। हमें नहीं पता कि आपको क्या आसान लगता है, इसलिए मुझे मालूम नहीं चल रहा है। अब ये 2 2 है, चलो 2 कॉमन ले लिया, अब तो आसान हो गया। अब कुछ आसान लग रहा है कि नहीं? चलो 2 बाहर ले लिया, ठीक है, चाहे हाफ इंटू 4 बाहर ले लो, बेस बाहर ले लो, तीनों साइड को सम कर दो, लेकिन करना तीनों का सम है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इसको तो मैनिपुलेट कर ही सकते हो। अंदर क्या बचा बताओ, बोलो, तो 2x + 28, 2 और बाहर ले लो तो 4 आ गया। इसका 4, अब जरा यहां ध्यान दो, क्या यहां भी 4 बाहर आया है? x + 14 और क्या आया बताओ, ये जोड़ा बन के बाहर आ गया क्या, और 3x। अब यहां तक हम आ गए, 4 बाहर आ गया, ये आ गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड। इसके बाद क्या करोगे, तो स्क्वायर, अभी स्क्वायर, पहले मैंने 2 कॉमन लिया तो 4 आया प्रांजल, 4 से 4 कटा, ये और ये आया, स्क्वायर करोगे तो क्या इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका रूट हट जाएगा। ये चीज समझ में आई कि मैंने इसको इससे कैसे काटा। फिर देखो कितना आसान हो गया, यहाँ बचा x + 14 और यहाँ क्या बचा 3x,
एक्स को उधर ले लो और ये ले लो। सर एक बार सर, कर ले। पहले इस मेथड सर, कर ले। प्रोसेस करो। सर ठीक है सही है सर कर ले। यही बेसिक है। ये सवाल इम्पोर्टेंट है, फुल मार्क्स का अगर आएगा तो। सर कर देंगे। ये स्कूल में रोएगा ये आपका स्कोर बना देगा अगर ये आएगा। पर एसडी वाले बुक लेके आओ आगे पीछे पीछे सर एक मिनट देखने। डायग्राम बुक में है ना? ठीक है। वो देखिए इसमें नहीं लिखा हुआ डायग्राम आपको बनाना भी है। हैं? बना ले सर देख अभी रुकिए। आसान करके उसका भी तो प्रांजल करके लगा हुआ सर हेरोन फॉर्मूला मत मिटाना सर सब मिटा देना। क्या कौन बोल रहा है सर हीरोज फॉर्मूला मत मिटाना सब मिटा देना। आप तो खुद ही हीरो हो। स्टार्ट कर दें। हाँ, हीरोज फॉर्मूला आसान है। डायग्राम तो मत मिटाइएगा हाँ ठीक है। सर कॉपी में बनाना है डायग्राम मतलब हाँ। हैं बनाना है। देखो तो सीरियस परेशान रजिस्टर बंद कर लेना किसी का। ईशान से चीटिंग करता है यार ना भाई एक्स्ट्रा पेपर कमेंट मत करिए आपस में। सर बुक ले ली तो सब बुक को हाँ तो दे दो। बुक चाहिए क्या? इसको चाहिए ले लो 100 रुपये लापस ले आओ। कल दे देना पैसे और क्या कर सकते। फिगर हिंदी चलेगी ना थोड़ा उल्टा फुल्टा। आप करिए जैसे करना हो। तो ये वाले क्वेश्चन लाए थे डॉट डॉट वाइज आंसर होना जरूरी होता है ये जरूरी जो कंस्ट्रक्शन है वो डॉटेड हो। और इसका है तो कुछ स्केलर पांच चीजों का बताओ सही
सर सर ये मतलब दिखाना है कि ये दोनों इक्वल है, ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। डायरेक्ट लिख दो बस। तो मतलब उसके आगे लिखना तो नहीं है ना कि ऐसा थ्योरम भी। नहीं, ऊपर लिख दो। ये लिखते हैं। तो मुझे 90 डिग्री आपने हाइट के लिए वो भी हमें डॉट बनाना है। वो आपका कंस्ट्रक्शन है ना, वो डॉटेड ही होगा। फिर आपने उन दो में कोई पॉइंट के नाम नहीं दिए। और पॉइंट के नाम की जरूरत है, दे दो, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो उसको डायरेक्ट सेंटीमीटर ऐसे बताना तो पड़ेगा ना कि वो दोनों नहीं, टाइम नहीं। हाँ भाई ठीक है। 3 क्वेश्चन बस और पूछ सकते हो आप आगे। तो पड़ेगी सर उससे ज़्यादा। 2 बचे हैं और। तो आप एक पॉइंट बता के सब 90 डिग्री जो बनाया आपने हाइट पर, अब एक बच रहा है। हाँ बोलो। तो वहाँ पे 2 पॉइंट आ रहे हैं। लो, इस पॉइंट के लिए इतना कर रहे हो। अभी तक फिगर ही बना रहे। Prove that opposite sides of quadrilateral circumscribing a circle subtends supplementary angle at the center. Repeat करो. Prove that the opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtends ईशान. Sir, prove that the opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtends supplementary angles at the center. यही बात. अब हमें इस चीज को प्रूव करना है कि ये ऐसा करते हैं. नाउ अब ये देखिए, डायरेक्ट भी तो हो सकता है ऐसे डी और सी और ए और सी। आपकी बात सही है. जैसे मैंने कहा कि प्रूव करने की जरूरत ही क्या है. ठीक है. तो हम इसको देख लेते हैं कि ओके. ये बताइए कि ये पेयर ऑफ टेंजेंट्स हैं और यहां से इसको मिला दिया. इसकी बात सिर्फ सोचो, क्या आप ये मानते हो कि 1 2 के इक्वल है? द पॉइंट एक्सटीरियर पॉइंट ज्वाइनिंग टू द सेंटर, वो क्या होता है? वो एंगल बाइसेक्टर होता है. कैसे होता है बताओ? ये साइड इसके इक्वल है, हम प्रूव करेंगे. ये चीज इसके इक्वल है और ये लाइन क्या कॉमन है, तो क्या 1 2 के इक्वल है?
Yes. और सिमिलरली अगर मैं ये कहूं कि 1 अगर 2 के इक्वल है और ये देखो ये मैंने मिला दिया तो ये नाउ ये बताओ कि और इसको भी मिला दिया तो ये बताओ 3 क्या 4 के इक्वल हो जाएगा। इन दोनों को भी आपस में कॉन्ग्रुएंट मानते हो क्या? मोड़ दोगे तो आपस में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे। अच्छा ये बताओ क्या 5 6 के इक्वल हो जाएगा? ये भी इसी तरीके का कुछ फिगर है। और क्या 7 8 के इक्वल हो जाएगा? हो जाएगा। तो अब मैं ये करता हूं P Q R S टू प्रूव। देखिए ये O है, उधर ही हम संभालते रहे तो पढ़ाए क्या 2 3 लोगों। नाउ इट इज इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल AOS, AOP और AOS में, ठीक है, दैट इज OP इज इक्वल्स टू OSY रेडियस ऑफ सर्कल। सर नाउ आपने 2 बार 2 प्रूव लिख दिया। AOP AOS बोलो। सर 2 प्रूव आपने 2 बार 2 बार लिखा, अब ये प्रूफ हो गया। तो AS बताइए किसके इक्वल है? AP by pair of tangents from exterior points। वो तो रेडियस है ना। ये देखो AP AS क्या है? हाँ सर ये तो पेयर ऑफ टेंजेंट। ये AS पहले नहीं लिखना चाहिए, पहले क्या लिखना चाहिए? AP और बाद में AS। Pair of tangents from exterior points। और बताओ AO is equals to AO, ये कॉमन हो गया यस सर। बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी। ट्रायंगल AOP is congruent to triangle AOS। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ये कॉन्ग्रुएंट होने से भाई सिंप्लिसिटी क्या हुआ? Angle 1 is equals to similarly इज इक्वल टू 4 angle 3 is equals to angle 4, angle 5 is equals to angle 6 and angle 7 is equals to angle 8। ये बात समझ में आ गई? यस सर। क्या आपके मन में ऐसी बात आती है कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 और +8 ये मिलके 360 हो सकते हैं? Yes, दैट इज एंगल एट ए पॉइंट। और अब देखो मैं इसे लेना चाहता हूं तो मैं क्या 2 की जगह 1 लिख दूं? मेरा इंटरेस्ट इसमें और इसमें, तो मैं 2 क्यों लूं? 2 की जगह क्या ले लूं? तो मैं 2 की जगह 1 ले लेता हूं। अच्छा 3 की जगह 3 लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए। 4 ले लेना चाहिए क्योंकि ये दोनों इक्वल है ना 3 4। तो मैं इसकी जगह, हाँ बोलिए। सर हमने तो सिर्फ ट्रायंगल AOP और AOS को ही सिमिलर दिखाया है, तो सर ये सारे एंगल कैसे इक्वल हो गए? ये कॉन्ग्रुएंट है, सिमिलर नहीं है। हाँ बोलो। हाँ सर वही कॉन्वेंट, तो सर ये बाकी सारे एंगल भी कैसे इक्वल हो गए एक दूसरे से? सिमिलर ये तो हो नहीं सकते हैं। आपको दिखाना पड़ेगा क्योंकि फिर मार्क्स कटेंगे। आप इन दोनों को भी ऐसे ही कर देना वहाँ पे। सर सब चारों को दिखाना है? हाँ वही ना पूछे। सर सिमिलरली वो बोल रहा है करना नहीं पड़ेगा। अरे सर इसका छोड़ो सर, आप बता सच्ची में चारों दिखाना पड़ेगा। एक को दिखाना पड़ता है, बाकी हो जाते हैं। अच्छा अब मान लो टाइम पास ही करना है दिखाते रहो। इन्होंने 16 फिगर बना दिए इसके लिए। तो एक पेज फिगर सही बना। अब देखो 5 है तो 5 और 6 में हम 5 को 5 लिखें और 6 को क्या लिख दें? 5। और 7 और 8 में 7 को क्या लिख दें? 8। बस भाई कितना हंसेगा। 360। बोलो ये बात सही है? यस सर। अब हम 1 और 8 देखो 1 को 2 टाइम्स एंगल 1 और 8 भी एक साथ ही लिख दें क्या? 2 टाइम्स एंगल 1 और ये क्या? 2 टाइम्स एंगल 8, 2 टाइम्स एंगल 4 और प्लस 2 टाइम्स एंगल, दैट इज 360 डिग्री।
और बताइए एंगल 1 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 4 और प्लस एंगल 5 बाहर 2 आ गया, दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो एंगल 1 प्लस 8 को क्या लिख सकते हो, 4 और 5 को, 1 प्लस 8 क्या है, तो एंगल AOB चेक करो, और प्लस एंगल 4 और 5 मिलके क्या हुआ, DOC, बाहर 2 लिख लीजिए, इट इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो AOB प्लस DOC मिलके कितना हुआ, 180 डिग्री। तो क्या एंगल सबटेंडेड बाय अपोजिट साइड्स एट द सेंटर आर दे सप्लीमेंट्री, तो ये सप्लीमेंट्री है। और सिमिलरली क्या हो जाएगा, जब ये दोनों मिलके 180 तो जो दो बचे वो क्या हुए, वो भी 180 हुए। तो सिमिलरली एंगल DOA और प्लस COB ये भी क्या हो गया, एज प्रूफ, डिग्री जरूर लगाना वहां पे, ओके, इतनी बात हो गई। सो क्लियर है ना बात, सब सिर्फ एक को 1 को 2 के इनके इक्वल दिखा देना, कोई दो सेलेक्ट कर लेना, सबको उसी में बदल देना, ओके। ये भी ठीक क्वेश्चन है, सभी टेस्ट नहीं पेन चाहिए। अब देखिए ने इतने सारे जीता टेस्ट लेने से फायदा कैसे प्रांजलि कर पाता है। तो कितने मार्क्स आता था प्राइवेट में? कुणाल बोल रहा है, बाकी तो 15 हो जाएगा। प्रांजल भी कर लेता है, जो उसके आगे पीछे दाएं बाएं बैठते हैं वो भी कर लेते हैं, इतना फर्क है। कोई बात नहीं, हमें थ्रो मत दे। मिटता नहीं है, मिटता नहीं है, इसमें क्या है ना, ऑयल आ गया है, इसको होली में देख रहा था, होली में ऐसा लगा देंगे थोड़ा सा, ऐसे पकड़ के बना रहा है। थोड़ा इसमें वो ले लेते हैं। प्रांजल के पास है। वो बीट क्या है? गाना गाना पड़ेगा, ऊर्जा नहीं पैदा। लोग गीत है ना उधर का, बिहार का, क्यों प्रांजल? बिहार के लिए उस समय बिहार होता ही ना होगा, पुराना जमाना। उस समय क्या था ना, भारत डूबा हुआ था समय। तो प्रांजल कहाँ पे था सर? हैं? प्रांजल कहाँ पे? अफ्रीका। जंगलों में सर। नहीं, नाम नहीं था समय कि कहाँ था, ये नहीं पूछो। पेड़ पे बैठ के संतरा मारा था। पेड़ नहीं होते थे, पादप